Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. So in the last class I have completed chapter number 8 that was based upon the tables and queries in Access 2013. So today I'll be just summarizing the things which we have studied in this chapter. So first of all I'll be discussing the purpose of studying this chapter which is based upon the tables and queries. That means if you are very comfortable in doing all the calculations and other kind of things in Access, then also you are required to be knowing this kind of thing in order to make the further changes into the project you have already done into that Access प्रोजेक्ट. ठीक है, अगर आपको एक्सेल में आप कोई प्रोजेक्ट कर चुके हैं उसके बाद आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि आपने वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर कर दी हो, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए दिस चैप्टर इज वेरी एसेंशियल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डूइंग द एडिटिंग इनटू दैट प्रोजेक्ट. ओके, so first of all they are saying that editing a table in the Microsoft Access, into that they are saying to select a primary key. That means कि अगर आपको कभी भी किसी टेबल को एडिट करना है तो उसके लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज टू सेलेक्ट अ प्राइमरी की. उसके बिना आप कोई भी एडिटिंग किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी टेबल के अंदर नहीं कर सकते. ठीक है, तो इट रीड्स दैट अ प्राइमरी की इज अ डेटाबेस फील्ड that contains a unique value for each record in the table. They are saying whenever you create any kind of table into the Access worksheet, what happens, जो भी डेटा आप उसमें एंटर करते हैं उनका सबका एक क्या होता है, यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसको कौन पहचानता है, प्राइमरी की इज द थिंग विच आइडेंटिफाइज द पर्टिकुलर डेटा. ओके, फॉर एग्जांपल दे आर सेइंग दैट in the student record table there can be more than one student with the same name or the course but enrollment number is unique for every student. बोल रहा है कि अगर आपने मान लीजिए कि किसी भी रिकॉर्ड को डेवलप किया which is the record of the students, so it might be possible that the name of the student, father name of the student or the date of birth of the student might be the same, but the enrollment number of the students can never be same. Therefore we initialize that enrollment number into the category of primary key. मतलब जो यूनिक चीज है जैसे कि enrollment number यूनिक हो सकता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, that is the primary key into that database which enables us to search that data easily whenever it is required for the reference. ठीक है, तो इसीलिए primary key का रोल क्या है, it is basically used for the identification or the searching of the data in a very conventional manner. Okay, next heading was to set the field properties. It is saying that the bottom half of the design view screen is the field property section. This section enables you to set more values in the data. Now it is saying कि अगर हम पहले मान लीजिए कि आपने प्राइमरी की सेट कर ली तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको सर्चिंग में आसानी होगी. दूसरी चीज क्या है, टू सेट द फील्ड प्रॉपर्टीज. फील्ड प्रॉपर्टीज सेट करने का मतलब ये है कि सपोज आपने किसी भी डेटा के अंदर बहुत सारे फील्ड्स को फिल किया, ठीक है, बट यू वांट दैट कि उस फील्ड में कुछ एडिशनल डिटेल्स भी आप एंटर करना चाहते हैं, तो ये आप किसके थ्रू कर सकते हैं, बाय सेलेक्टिंग द फील्ड प्रॉपर्टीज. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन द सेंस क्या है, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि फीस हैज बीन पेड, इसका डेटा टाइप क्या होता है, यस होगा या फिर नो होगा. दिस इज द फील्ड फॉर द डेटा एंड दिस इज द फील्ड फॉर द डेटा टाइप ऑफ दैट डेटा. एक डेटा आपने फील्ड में फिल किया फीस का, उसके अंदर का डेटा टाइप कैसा है, यस या फिर नो. बट आप चाहते हैं कि उसमें कुछ और क्लियरिटी है, आप चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें पता चले, तो आप क्या बोलोगे, इसके नीचे कुछ एक्स्ट्रा फील्ड प्रॉपर्टीज आप ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल द फीस हैज बीन पेड अप टू जून, द फीस हैज बीन पेड अप टू दिसंबर, या फिर द फीस इज फुल पेड. इस तरह की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू सेट फील्ड प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो दो चीजें कवर हो गई. मूविंग टू द थर्ड थिंग व्हिच इज सेइंग एंटरिंग अ डेटा इन अ टेबल. अगर आप चाहते हैं किसी टेबल में आप डिफरेंट डेटा ऐड करना चाहते हैं जो आप पहले कर चुके हैं उसको चेंज करके, उसके लिए यूज करेंगे एंटरिंग डेटा इनटू द टेबल. इट इज सेइंग इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो इनटू दैट प्रोजेक्ट जिसमें आपने वो अपना पूरा डेटा सेव किया है. देन यू आर सपोज टू बी clicking on the home tab. After clicking on the home tab, you are supposed to be clicking on the arrow on the view button
टू ओपन इट्स ड्रॉप डाउन मेन्यू। जैसे आप उसमें एरो में क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने ओपन होगा। इन दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द डेट शीट व्यू। आपको तुरंत उसमें किसमें क्लिक करना होगा? डेट शीट व्यू में क्लिक करेंगे और ऐसा करते ही आपके सामने वो टेबल अपीयर हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी चेंजेस उसमें ऑटोमेटिकली आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, इंसर्टिंग अ न्यू फील्ड। कभी कभी क्या होता है, सपोज आपने कोई डेटा प्रिपेयर किया, आपने एनरोलमेंट नंबर डाला, बच्चे का नेम डाला, फादर्स नेम डाला, फीस डाला, ठीक है, बट आप भूल गए कि यहाँ बीच में एक और हमें चाहिए थी क्या? फील्ड, जिसमें कि आप उसका मदर्स नेम भी एंटर करें, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आप दोबारा से डेटा क्रिएट करेंगे, आप उसी डेटा में एक और नई फील्ड एंटर करके वहां मदर्स नेम को एंटर कर देंगे। तो दिस इज बेसिकली यूज्ड इन ऑर्डर टू एंटर और इंसर्ट अ न्यू फील्ड इनटू दैट प्रीवियस और ओल्ड डेटाबेस। उसी ओल्ड डेटाबेस में ही कुछ नई चीजें ऐड करने के लिए ही हम लोग इंसर्टिंग अ न्यू फील्ड का ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं? दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस चैप्टर। ओके, चलिए, जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो जिस फील्ड में इंसर्ट, जिस फील्ड के ऊपर इंसर्ट करना है आपको, उस फील्ड, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है तो इसके नीचे वाली फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और जैसे यहाँ पे इंसर्ट बटन दबाएंगे उसके ऊपर एक नई फील्ड क्रिएट हो जाएगी जिसमें आप दूसरा डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, डिलीटिंग अ फील्ड, अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ फील्ड ऐसी हैं जो फालतू एक्स्ट्रा आ गई हैं, उनको आप डिलीट करना चाहते हैं, फिर से वही प्रोसेस करना है। जिस फील्ड को डिलीट करना है उसके ऊपर वाली फील्ड में जाएंगे, डिलीट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, नीचे वाली फील्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल ना कि आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसमें कुछ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर दी है जिसका कोई भी फर्दर रेफरेंस या यूज नहीं है, तो दैट कुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू डिलीट द फॉलोइंग और सब्सिक्वेंट फील्ड इनटू दैट डेटाबेस। ओके, चलिए, मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज मूविंग अ फील्ड। हाउ यू कैन मूव अ फील्ड? मूविंग के लिए क्या कर सकते हैं? सपोज आप चाहते हैं कि नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन आपने जब डेटाबेस क्रिएट किया तो आपने नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ नहीं दी थी, नेम के बाद फादर्स नेम दिया था, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दी थी। आप चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ शुड बी कमिंग प्रायर टू द फादर्स नेम, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज होगा? ऑप्शन मूविंग अ फील्ड विल बी यूज्ड। और ये कहां पे आता है? डिजाइन व्यू में ही आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। From there you can easily move the fields up and down as per your convenience. Okay, so this was the normal kind of editing which you can do inside a table. Now moving to further thing which is editing records in the table. अगर आप जो रिकॉर्ड पहले से ही एंटर कर चुके हैं उसको भी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए there are various different kind of options जिनका यूज हम करेंगे। ठीक है, which is introduced by the term known as setting a relationship between the tables. Setting a relationship between the tables का मतलब क्या है? सपोज आपने दो डेटाबेस क्रिएट किए और आप चाहते हैं कि दोनों डेटाबेस आपस में लिंक हो जाएं और इसका डेटा उसके साथ शेयर कर सकते हैं और उसका डेटा इसके साथ शेयर कर सकते हैं, तो दैट इज बेसिकली टर्म्ड और रिफर्ड एज the setting a relationship between the tables. ठीक है, ये कहाँ पे आपको मिलेगा? this is available into the database tools tab. ठीक है, database tools tab के अंदर ये आपको अवेलेबल रहता है। ठीक है, now last option is, or the last point in the chapter is creating a query. Okay, it is saying query are used to display the selected data from a single table or more than one table. You can use queries to filter data, perform calculations on it and summarize it. It is saying that for example आप चाहते हैं कि किसी भी डेटा की कैलकुलेशन हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया आइटम्स का और आप चाहते हैं कि उसका जो पूरा टोटल है वो नीचे आपके सामने आ जाए आइटम्स के बेसिस पे। आप जैसे एंटर करेंगे 5 आइटम्स टोटल बता देगा 500, 10 आइटम्स टोटल 1000। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो यू कैन इजीली डू दिस बाय क्रिएटिंग अ क्वेरी इनसाइड द टेबल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज सेविंग क्वेरी। सेव करने के लिए वही सारे फाइल ऑप्शंस होते हैं। यू हैव टू गो इनटू द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में के बाद सेव एज ऑप्शन, सेव एज में यू हैव टू टाइप द नेम ऑफ द क्वेरी एंड देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन द ओके बटन and this is how your query will be saved. Okay, so this was the gist of the chapter number 8. In our next class we will be discussing the exercises and the question answers of this chapter. Thank you students.